रिलेटेड। अगला वर्ड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के दो मतलब होते हैं। इंटरेस्ट के दो मतलब होते हैं। पहला, मेरे पास HDFC बैंक से फोन आया, हेलो मैं तुझे बोल रही हूँ लोन लेंगे, कम इंटरेस्ट आ रहा है। मैं तू बोलती है बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंटरेस्ट के अपने दो मतलब होते हैं। इंटरेस्ट का पहला मतलब होता है ब्याज, और इंटरेस्ट का दूसरा मतलब होता है रुचि, और इंटरेस्ट का तीसरा मतलब होता है हित, बेनिफिट। और यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है कॉमन कंसर्न। क्या मतलब है? कॉमन कंसर्न, किसी तरह की चिंता, किसी तरह की इंटरेस्ट। और आप देखना, जब भी कोई शोर मचाने वाले लोग होते हैं तो वो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? इंटरेस्ट ग्रुप, जिसे हिंदी में हित समूह कहा जाता है। और जैसे वो हित समूह सरकार पर जोर लगाने लगते हैं, उन्हीं को इंग्लिश में प्रेशर ग्रुप कहने लगते हैं। क्या बोलते हैं? और प्रेशर ग्रुप जैसे ही रेल रोको अभियान करने लगता है, तो वही प्रेशर ग्रुप थोड़े दिन में क्या बन जाता है? मूवमेंट। और उसे ही किसका रूप दे दिया जाता है? आंदोलन। ये एक प्रोसेस समझ में आ रही है? नेक्स्ट, अगले में हम जो बात करने वाले आज की क्लास में, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में बात करने वाले। UNGA कल भी लिख दिया था क्या? Yes, sir. It is one of the 6 principal organ of the United Nations, serving as the main deliberative, policy making and representative organ of the UN. Its powers, composition, functions and procedures are set out in chapter 4 of the United Nations chapter. आज का एडिटोरियल शुरू हो रहा है 1955 इस पैराग्राफ से। सबसे पहले हम इसको इसलिए पढ़ेंगे कि इसमें से ये निकालें कि वोकैब कौन कौन सी है जो हमें नहीं आ रही होंगी। In 1959 the United Nations General Assembly adopted the Declaration of the Rights of the Child. चाइल्ड के अधिकारों का डिक्लेरेशन को क्या किया? अडॉप्ट किया। और ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ इट्स चार्टर ऑफ इट्स काइंड ensuring basic rights to all children below 18 ईयर। 18 साल से कम के बच्चों के बेसिक राइट को एंश्योर करने वाला ये अपने आप में पहले प्रकार का चार्टर था। चार्टर का मतलब होता है कानून जिसके अंदर लिखा जाता है, सेट ऑफ रूल ऑफ बुक, सेट ऑफ रूल ऑफ बुक विद दीज वर्ड्स। और इसके अंदर कौन से वर्ड्स मेंशन थे? और मैनकाइंड ओज टू द चाइल्ड द बेस्ट इट कैन गिव। ये जो मानवता है, इसने उधार ले रखी है अपनी जिंदगी, यानी इसके ऊपर कर्जा है किनका? बच्चों का। इसको लौटाना चाहिए और इसलिए इसको पूरे अधिकार दिए जाने चाहिए। येट का मतलब फिर भी, as is well documented, children because of their vulnerability often become victims of abuse of power by the very people who are entrusted with their protection. जिन लोगों को एंट्रस्ट किया गया है, उनके पास सुरक्षा है, वो लोग उनका सबसे ज्यादा क्या करते हैं? अब्यूज करते हैं, और वो फिर क्या बन जाते हैं? विक्टिम बनते हैं। और इसलिए जो चिल्ड्रन हैं, दे आर बिकॉज ऑफ देयर वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है रिस्क, जोखिम। और वल्नरेबल से बना है ये वर्ड। और वल्नरेबल का मतलब इंग्लिश में होता है रिस्की पोजीशन या एक्सपोज्ड। इफ योर स्किन इज एक्सपोज्ड टू और वल्नरेबल टू सन, इसका मतलब है यूवी रेज। तो इसका मतलब है आप थोड़ा सा रिस्क प्रोन एरिया में हो। The advancement in digital technologies have helped on many fronts, from registration of births, creating a legal identity to healthcare, but in its forward march, it should not trample on the rights integral to a harmonious upbringing of a child. Child की upbringing का मतलब हो गया लालन पालन करना, और up और bring को अगर अलग अलग कर दोगे तो ये बन जाएगा bring dash up। और ये एक फ्रेजल वर्ब बनेगी जिसका मतलब होता है लालन पालन करना, rear या educate। क्या होता है? rear या educate। और आप भी बोल सकते हैं, though I was born in XYZ city, but I was brought up in ABC city। या फिर इकट्ठा बोलना, I was born and brought up in that city, या I was born and brought up of rich family। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आपके पास बनते हैं। तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, जो प्रोग्रेस हो रही है, उसने बहुत सारे फ्रंट्स पे हम लोगों की मदद की है। चाहे बच्चों के जन्म के रजिस्ट्रेशन की बात हो, उनकी लीगल आइडेंटिटी को क्रिएट करने की बात हो, या उनकी हेल्थ केयर की बात हो। अब यहाँ देखना प्रपोजिशन क्या यूज हो रखा है? फ्रॉम। फ्रॉम के साथ क्या आएगा? टू। याद हो गया? बट इन इट्स फॉरवर्ड मार्च, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्च हियर? सर फरवरी के बाद क्या आता है? यस। अब आप सेना में जाने वाले हो तो मार्च का मतलब, मार्च फॉरवर्ड का मतलब मूव फॉरवर्ड, है ना? स्टेप अहेड, स्टेप
आगे बढ़ने से रिलेटेड। तो ये जो आगे बढ़ने से रिलेटेड है, इट शुड नॉट ट्रैम्पल ऑन द राइट्स इंटीग्रल टू ए हार्मोनियस अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। तो ट्रैम्पल के साथ पहली बात तो प्रेपोजिशन क्या आता है, ऑन। ट्रैम्पल ऑन, 3 बार बोलो। और आप इस ट्रैम्पल को अपने कहीं पे भी ऊपर नीचे लिख के रखो, ताकि आज आपके लिए खतरनाक वर्ड है। और अगर आप डेली कॉम्पोजिशन कर रहे हो, डेली कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, तो कोई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको ऐसा कोई वर्ड मिलेगा ही नहीं, बट एक शब्द भी आपको ठीक से मिल जाए, उस दिन उसको नोट करना है, उसके 4 सिनोनिम 4 एंटोनिम नोट करना है। तब आपको पता लगेगा कि हाँ, पेपर हमारी तैयारी के अकॉर्डिंग आया। कितने लोग चाहते हैं कि ये चीजें कंटिन्यू रहनी चाहिए, महीने में एक बार, तो रोज रहना, डेली होनी चाहिए, एक बार सुबह होनी चाहिए, एक बार शाम को, महीने में एक बार तो होनी चाहिए। देखिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ आज से ही शुरू करके, और आज से ही रोज चलेगी और संडे को भी चलेगी इस तरह की। आप ऑनलाइन चल रही है भैया, आप देखो ना देखो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों के लिए नेगेटिविटी मत बनो। लीनिंग ऑन अ चाइल्ड, अब लीन के साथ भी प्रपोजिशन क्या आता है, ऑन। सर लीन का मतलब क्या होता है, झुकना किसी तरफ, और झुकना है तो किसी की तरफ आप निर्भर हो गए, तो लीन ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन। क्या होता है, डिपेंड ऑन। तो लिख लेंगे डिपेंड ऑन। और डिपेंड ऑन को इंग्लिश में बोलते हैं रिलाय ऑन, और इसी को बोलते हैं बैंक ऑन। क्या बोलते हैं, बैंक ऑन। और ये किस बैंक की लाइन है, द बैंक यू कैन बैंक अपॉन, द बैंक यू कैन बैंक अपॉन। थोड़ी देर सुना, किसी बैंक के नाम है, उसके नीचे एक पंच लाइन लिखी हुई है, द बैंक यू कैन बैंक अपॉन। चलिए, अब लीनिंग ऑन, डिपेंड ऑन द चाइल्ड्स फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड, उसने रूल दिया है कि चिल्ड्रन कैन नॉट बी मैकेनिकली सब्जेक्टेड टू डीएनए टेस्ट। उनको डीएनए टेस्ट के अनुसार मैकेनिकली सब्जेक्ट नहीं किया जा सकता। जितने भी ऐसे केस होंगे बिटवीन वारिंग पेरेंट्स एज ए शॉर्टकट टू एस्टेब्लिशिंग इनफिडेलिटी, और ये वारिंग पेरेंट्स का मतलब है पति और पत्नी में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, उनके बीच में झगड़े चल रहे हैं, और झगड़े वाली स्थिति को एडजेक्टिव में बोलते हैं वारिंग, डिस्प्यूटेबल। वारिंग का मतलब होता है डिस्प्यूटेबल, तो इसी को बोलते हैं कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्सी क्रिएट मुझसे वाला। और अगला वर्ड आपके पास आ रहा है इनफिडेलिटी। कितने लोगों के लिए पहली बार ये वर्ड है इनफिडेलिटी, ठीक है? कितने लोगों को इसका मीनिंग पता? बेवफाई, शाबाश। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। इनफिडेलिटी, इनफिडेलिटी का मतलब बहुत हिंदी में बताया है विनीत, बहुत शानदार शब्द बताया।